हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 10th विज्ञान की कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर का यह पार्ट 3 है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कार्बनिक यौगिकों के भाग के बारे में सीखेंगे। कार्बनिक यौगिक के भाग क्या क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों के दो भाग होते हैं। एक होता है एल्किल समूह और दूसरा होता है क्रियात्मक समूह। चलिए एल्किल समूह के बारे में आपको सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्बनिक यौगिकों का वह भाग जिस पर कार्बनिक यौगिकों का वह भाग जिस पर यौगिक का भौतिक गुण निर्भर करता है उसे एल्किल समूह कहा जाता है। भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी निर्भर करती है। चलिए फ्रेंड्स, लिख लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वह भाग जिस पर यौगिक का भौतिक गुण कार्बनिक यौगिकों का वह भाग जिस पर यौगिक का भौतिक गुण निर्भर करता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 1। लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 होता है। इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। इनके नाम के लिए एल्केनो से एन हटाकर इल लिखा जाता है। जैसा कि एल्केनो में होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सभी एन लगाकर होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा जाएगा। इसका सूत्र होता है CH4। मेथेन का ये हो जाएगा C2H6, ये हो जाएगा C3H8। कितने होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसका कौन सा होगा? 8, C3H होगा। लेकिन एल्किल समूह में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एल्केनो से एन हटाकर इल लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम क्या लिखेंगे? यहां पर सूत्र जो हमारा है, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो यह है CH3, इसे कहेंगे मेथिल। दूसरा C2H5, इसे कहेंगे एथिल। C3H7, इसे कहेंगे प्रोपेल। आप इसे नोट कर लीजिए। ये है एल्किल समूह के, इसे हम मिटा देते हैं। यहां पर एल्केनो से एन
हटाते हैं और इल लिखते हैं। जैसा कि मेथेन था तो मिथिल, प्रोपेन था प्रोपिल, एथेन था क्या होगा एथिल, ब्यूटेन था तो ब्यूटिल। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कार्बनिक क्रियात्मक समूह की तरफ। चलिए मिटाते हैं और हम सीखते हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। फ्रेंड्स, क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कार्बनिक यौगिकों का वह भाग जिस पर कार्बनिक यौगिकों का वह भाग जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। यानी कि जो होता था एल्किल समूह भौतिक गुण निर्भर करता था और क्रियात्मक समूह रासायनिक गुण पर निर्भर करता है। हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरुआत करेंगे। कार्बनिक यौगिकों का वह भाग जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। कार्बनिक अभी बहुत से क्रियात्मक समूह के बारे में आपको बताएंगे और क्रियात्मक समूह एल्किल समूह दोनों को जोड़कर नए नए यौगिक बनाएंगे। कार्बनिक यौगिकों का वह भाग जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसी क्रियात्मक समूह कहते हैं। चलिए कुछ क्रियात्मक समूह लिख लेते हैं उदाहरण पर। जैसा कि फ्रेंड्स इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको उदाहरण सिखाते हैं। एक तरफ डालेंगे क्रियात्मक समूह, एक तरफ डालेंगे सूत्र और लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि इधर डालेंगे क्रियात्मक समूह अल्कोहल, इसका क्या होता है सूत्र वो यच। ऐसे ही हाइड्रोजन, इसे यक्ष से व्यक्त करते हैं, इसमें आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट लिखेंगे अल्कोहल OH, हाइड्रोजन परिवार, यक्ष से व्यक्त करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लिखेंगे कार्बोक्सिलिक का होता है COOH आदि। ऐसे ही बहुत क्रियात्मक समूह होते हैं, आपको अगली वीडियो में इसके बारे में सिखाएंगे। फ्रेंड्स आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नए नए यौगिक बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम यौगिक बनाएंगे एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह दोनों को मिलाकर।
एल्किल समूह में पहले कौन था? CH3, ये था हमारा मेथिल। अब मेथिल में क्रियात्मक समूह, चाहे OH का क्रियात्मक समूह ले लो एल्कोहल का, या फिर आप हाइड्रोजन परिवार के कुछ जैसा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ले लीजिए। जैसे CH3 में हम एक क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं Cl, क्लोरीन, तो ये बनता है हमारा मेथिल क्लोराइड। हमने एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह दोनों को मिलाकर मेथिल क्लोराइड बनाया। नेक्स्ट टॉपिक, एल्कोहल बनाएंगे। CH3 OH, ये हमारा मेथिल एल्कोहल। ये बन गया मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, लेंगे एथिल का। एथिल का सूत्र होता है C2H5। अब चलिए इससे हम यौगिक बनाते हैं। जैसा कि क्रियात्मक समूह में हम जैसा कि अंत में लिखते हैं क्रियात्मक समूह OH को, तो लिखेंगे C2H5OH। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। ये हो गया एथिल एल्कोहल। और C2H5Cl, ये हो गया एथिल क्लोराइड। और यहां पर अगर Cl की जगह पर Br लेते हैं, C2H5Br, ये हो गया हमारा एथिल ब्रोमाइड। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्रियात्मक समूह से और एल्किल समूह, सबसे पहले एल्किल समूह लिखेंगे और उसके बाद क्रियात्मक समूह, दोनों को मिलाकर हम यौगिक को बनाएंगे। जैसा कि हमने इतने यौगिक बनाए, मेथिल क्लोराइड, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, इतने सारे यौगिक बनाए और इसके सूत्र भी आपको बताए हैं। चलिए इसके संरचना सूत्र हम आपको बनाना सिखाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। और सबसे पहले लेते हैं मेथिल क्लोराइड को और इसका संरचना सूत्र बनाएंगे। मेथिल क्लोराइड हेडिंग डाले हैं और इसका संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं? संरचना सूत्र, यहां पर कार्बन एक है, 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो कार्बन से कितने जोड़े जाते हैं? एकल बंध से 4। कार्बन से हम 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। जैसा कि हमने कार्बन लिखा। अब चलिए देखिए, यहां पर 3 हाइड्रोजन, सबसे पहले तीनों हाइड्रोजन को लगा देते हैं। अब बचा क्या? आखिर क्लोरीन ही तो बचा, तो क्लोरीन को लिख देते हैं। ये हो गया मेथिल क्लोराइड का संरचना सूत्र। इसके बाद बनाएंगे एथिल क्लोराइड का। चलिए आप इसे उतार लीजिए। एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड C2H5Cl, ये होता है एथिल क्लोराइड का सूत्र। इसमें 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। सबसे पहले दोनों कार्बन को सीधे सीधे लिख देते हैं। ये दोनों कार्बन हमारे लिख लिए। कितने हाइड्रोजन? 5। पांचों हाइड्रोजन को लगा देते हैं। यहां पर 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं कार्बन से, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। बचे कितने? 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं।
और क्लोरीन सीधे जोड़ दिए। यह है एथिल क्लोराइड का संरचना सूत्र। ऐसे ही आप एथिल अल्कोहल का और एथिल ब्रोमाइड का बना सकते हैं। चलिए एथिल अल्कोहल का भी संरचना सूत्र आपको बनाना सिखा देते हैं। एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो सिंपल, 2 कार्बन जोड़े, यहां पर कितने हाइड्रोजन जोड़े? 3। तीनों हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। कितने हाइड्रोजन हैं? 5। 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ गए और क्रियात्मक समूह हमारा OH उधर जुड़ गया। यह है एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र। तो फ्रेंड्स आप इसे नोट कर लीजिए। कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर का पार्ट 4 आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड्स आज थे ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।